करेंगे अपने नेक्स्ट सब टॉपिक को, जो कि आपके टॉपिक नंबर 12.3 का जो है वो सब टॉपिक है वेव स्पीड एंड वेव इक्वेशन हमारे पास। ठीक है, ये आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो समटाइम पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेव फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, और समटाइम में क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है कि एक्सप्लेन वेव इक्वेशन। ये आपके टॉपिक का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने आज क्या करना है, स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास वेव इक्वेशन क्या होती है या ये हमारे पास किस लिए यूज होती है। अब देखें बच्चों, जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, ट्रेवल करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम लोग कहते हैं कि उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या किया है, कवर किया है। लेकिन हमारे पास क्या हो, जब वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाए तो हम लोग उसको डिस्टेंस का नाम नहीं देते, हम लोग उसको किसी का नाम देते हैं, वेव लेंथ का नाम दे देते हैं। किसी का नाम दे देते हैं, वेव लेंथ का। उसी चीज को अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर डील करना है और ये देखना है कि वेव जब किसी मीडियम के अंदर से क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, मतलब फैलाव। प्रोपोगेशन का मतलब होता है फैलाव। वो जब एक मीडियम से निकलती है तो उसकी स्पीड हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, द वेव स्पीड इज द रेट एट विच द वेव प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम। कि हमारे पास जब कोई वेव प्रोपोगेट करेगी किस चीज के अंदर से, मीडियम के अंदर से, तो उसकी स्पीड हमारे पास क्या होनी चाहिए। उस चीज को हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है या हमारे पास मेजर करना है। तो हमें पता है, जैसे कि वेव की अगर हम बात करें तो प्रीवियस हमने देखा था कि हमारे पास एक वाटर टैंक है। ठीक है, हम एक स्टोन यहाँ पर क्या करते हैं, हिट करते हैं। ये हमारे पास कोई स्टोन है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर रिपल्स पैदा होंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वेव जो है वो क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी। अब हमारे पास यहां से और जब ये यहां तक जाएगी तो इसकी हमारे पास स्पीड क्या होनी चाहिए है। अगर आप ट्रांसफर वेव में इसी चीज को देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ट्रांसफर वेव के अंदर तो इस साइड में इस वेव के फ्लो करने की जो स्पीड है वो हमारे पास क्या होगी, इसी चीज को हम लोगों ने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सो एज वी नो दैट, इसको हम लोग रेज कर लेते हैं। So as we know that जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। अगर यहां से हमें क्या चाहिए हो, स्पीड चाहिए हो। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड है, ये टाइम होता है और इसको आप लोग जो है ना डिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक, अब हमें क्या चाहिए है, स्पीड। तो टी इधर मल्टीप्लाई इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपल हमारे पास v इज इक्वल टू एस ओवर टी, कुछ ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास वेव का जो है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, उसमें हमारे पास जो चीज राइट ऑन की जाती है वो क्या राइट ऑन की जाती है, वो वेव लेंथ, जिसको आप लोग लैम्डा भी कहते हैं, वो राइट ऑन किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास एस है, ये हमारे पास क्या है, वेव लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा के साथ। तो इस वैल्यू को आपने क्या करना है, इस जगह के ऊपर पुट करना है। तो हम जब इसको इस जगह के ऊपर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय टी, कुछ इस तरह का हमारे पास जो है वो रिलेशन बन जाएगा। अब इस रिलेशन को मुझे जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना है, रिलेट करना है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारे पास है इक्वेशन 1। उसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ, वो हमारे पास रेसिप्रोकल होती है किस चीज का, टाइम पीरियड का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, टाइम। आप इसको टाइम पीरियड के साथ भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करना है तो आप इसको टी के साथ भी जो है वो रिप्रेजेंट करें। ठीक, सो अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूं, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। नो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो हमारे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू लैम्डा एंड डॉट 1 ओवर टी। इस सेंस में आप लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारे पास चीज है ये हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रही है। तो मेरे पास क्या होगा,
v इज इक्वल टू लैम्डा एंड f एंड लैम्डा हो जाएगा, चूंकि हमारे पास जो f है वो किस चीज के इक्वल है, 1/t के इक्वल है। ओके, यहाँ पर जो स्पीड है v, जो कि हमारे पास है स्पीड, ये हमेशा मीटर पर सेकंड में होती है। उसके बाद हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है f, ये हमारे पास हर्ट्ज में होती है। ठीक है, इसको h और z के साथ राइट ऑन किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो लैम्डा है, वो हमारे पास मीटर में होता है। तो ये हमारे पास होता है वेव इक्वेशन एंड वेव स्पीड। देन आई होप सो आप लोगों को जो है वो वेव इक्वेशन समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग हमसे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।